हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। अमरजीत सर, मैं चाहूँगा कि सर आप यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों का बैठे हुए और आप इंट्रोडक्शन कराएं और बाकी आगे की जो भी आज इंटरव्यू है उसको आज का सफल बनाया जाए सर। धन्यवाद रवि जी। आज हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माँ खंडवारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष सर सामने बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच में माँ खंडवारी पीजी कॉलेज रसायन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अजीत सर हम लोगों के बीच में हैं और अजीत सर की बेटी आराध्या सिंह हैं, जो कि आज तक हमने सुना था कि बाल्यावस्था सीखने की एक अनोखा अवस्था होती है और बालक जो भी सोचे वह सीख जाता है और आज वो करके आराध्या सिंह ने दिखाया है। और आज हम लोगों के बीच में आराध्या सिंह कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी और उनसे कुछ संबंधित पहाड़े से संबंधित एशिया के देश से संबंधित कुछ प्रश्न किए जाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। और आराध्या सिंह से हम रवि सर से कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि वह कुछ प्रश्न पूछें और जिससे आराध्या सिंह उसका जवाब देंगी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इस बच्ची से पूछने वाला हूँ, जैसा कि क्लास 2 की बच्ची है ये, मैं आपको बता दूँ स्टैंडर्ड 2 में पढ़ती है। और होता क्या सर कि नॉर्मली जो क्लास 2 तक के बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर देखा जाए तो किसी को 10 तक का टेबल, या ऐसा भी हो सकता है सर कि 12 तक टेबल, 15 तक का टेबल, 20 तक का भी टेबल याद कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 तक के बच्चे याद कर सकते हैं। फिलहाल में इस बच्चे को 30 तक का टेबल बाय हार्ट याद है, वो भी इंग्लिश में। हम लोग सर खुद टीचर्स हैं, 20 तक टेबल याद किए, वो भी हिंदी में, जैसे पहले जैसा होता था, वो भी इंग्लिश में चीज़ें हैं सब चीज़ें। लेकिन सर 30 तक सच्चाई तो यही है कि बीइंग अ टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, हम लोग भी 30 तक का टेबल याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, ना याद कर पाए। लेकिन आज ये बच्ची आप लोगों को 30 तक का टेबल बाय हार्ट आप कहीं से भी पूछें ये बच्ची बताएगी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि जो टेबल है सर आप ही, या फिर मैं सर से ही अनुरोध करूँगा सर कि इसे सर 1 से लेकर के 30 तक टेबल सर आप कहीं से पूछें सर, और हम लोग यहाँ से लिस्ट है यहाँ से देखते रहेंगे सर। वैसे कोशिश करिएगा 21 से लेके 30 तक पूछने का, बाकी 1 से लेके 20 तक तो नॉर्मली सबको याद ही है। बात यह है कि 21 से लेके 30 तक सर। तो मैं चाहूँगा सर कि इस बच्चे का सर जो क्वेश्चन है सर टेबल वाला सर आप ही पूछें सर। आज कौन सा डेट है बेटा? 12 अक्टूबर। हाँ, तो 12 का पहाड़ा सुनाओ इंग्लिश में। 12 का सर। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 100, 12 10 जा 120। चलिए बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगा कि बाबू अगला जो है आप 29 का टेबल सुना दो अच्छे से। 29 का टेबल। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 29 4 जा 116, 29 5 जा 145, 29 6 जा 174, 29 7 जा 203, 29 8 जा 232, 29 4 जा 261, 29 10 जा 290। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हाँ सर, मैं चाहूँगा कि सर कुछ और सर 21 से लेकर के 30 के बीच में सर आप कोई टेबल पूछना मिला दे रहा हूँ। मैं आराध्या सिंह से 27 का टेबल पूछता हूँ और 27 का टेबल ये सुनाएं।
27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, 27 5 जा 135, 27 6 जा 162, 27 7 जा 189, 27 8 जा 216, 27 9 जा 243, 27 10 जा 270। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक, आप 28 का भी इसी सुना दो, 28 का भी सुना दीजिए आप। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 28 3 जा 84, 28 4 जा 112, 28 5 जा 140, 28 6 जा 168, 28 7 जा 196, 28 8 जा 224, 28 9 जा 252, 28 10 जा 280। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगा बेटा कि आप इसी में आप 23 का भी टेबल सुना दीजिए, 23 का टेबल। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जा 115, 23 6 जा 138, 23 7 जा 161, 23 8 जा 184, 23 9 जा 207, 23 10 जा 230। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और सर एक दो और पूछ लिया जाए, बाकी और भी बहुत सारे हम लोगों को बातें करनी है बच्ची। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब किसी का भी टेबल 1 से लेकर 30 तक आप किसी का भी टेबल पूछें, इसको बाई हार्ट याद, वो भी इंग्लिश में याद है, भटकने का कोई चांस नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जितने भी मतलब प्रथम से लेकर के अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, डेट वाइज पूरा नाम याद है। बाकी और भी सारी चीज़ें जैसे कि एशिया कंटिनेंट के 48 कंट्रीज़ के पूरे नाम याद हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इस बच्चे को बाई हार्ट याद है। तो हम लोग 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों को पूछेंगे। तो मैं चाहूँगा बेटा एक टेबल और सुनाते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक टेबल सर कोई आप अपने मन से इसके बीच में पूछ लें सर, आप कोई 24 का टेबल सुना है। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144, 24 7 जा 168, 24 8 जा 192, 24 9 जा 216, 24 10 जा 240। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और मैं अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो पहला था इसका टेबल का 1 से लेके 30 तक में टेबल हम लोगों ने जनरली पूछ ही लिया जो जो पूछना था। और हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स की, फर्स्ट से लेकर के अब तक के पूरा डेट वाइज नाम। तो आराध्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर अभी तक हैं, प्रथम से लेकर के अब तक का पूरा नाम और डेट वाइज आराम से बताइएगा बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। बाकी हम लोग अपना लिस्ट एक बार खोलेंगे क्योंकि ठीक है, एक बार हम लोग मिला लें डेट वाइज, ठीक है। बाकी आप लोग भी मिला सकते हैं चीज़ों को, और उसके बाद ठीक है बेटा आप बोलना स्टार्ट करें, आराम से बोलिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 15 अगस्त 1947 to 27 मई 1964। गुलजारी लाल नंदा, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 27 मई 1964 to 9 जून 1964। लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 9 जून 1964 to 11 जनवरी 1966। गुलजारी लाल नंदा, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 11 जनवरी 1966 to 24 जनवरी 1966। इंदिरा गांधी, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 24 जनवरी 1966 to 24 मार्च 1977। मोरारजी देसाई, सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 24 मार्च 1977 to 28 जुलाई 1979। चरण सिंह, सेवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 28 जुलाई 1979 to 14 जनवरी 1980। इंदिरा गांधी, एट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 14 जनवरी 1980 to 31 अक्टूबर 1984।
Rajiv Gandhi, 9th Prime Minister of India, 31 October 1984 to 2 December 1989. Vishwanath Pratap Singh, 10th Prime Minister of India, 2 December 1989 to 10 November 1990. Chandrasekhar, 11th Prime Minister of India, 10 November 1990 to 21 June 1991. PBP Narasimha Rao, 12th Prime Minister of India, 21 June 1991 to 16 May 1996. Atal Bihari Vajpayee, 13th Prime Minister of India, 16 May 1996 to 1 June 1996. H.D. Deoda, 14th Prime Minister of India, 1 June 1996 to 21 April 1997. I.K. Indra Kumar Gujral, 15th Prime Minister of India, 21 April 1997 to Indra Kumar Gujral, 15th Prime Minister of India, 21 April 1996, 97 to 19 March 1998. Atal Bihari Vajpayee, 16th Prime Minister of India, 19 March 1998 to 22 May 2004. Dr. Manmohan Singh, 17th Prime Minister of India, 22 May 2004 to 26 May 2014. Mr. Narendra Damodar Das Modi, 18th Prime Minister of India, 26 May 2014 to incumbent. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कितना लास्ट वाला नरेंद्र मोदी जी का कौन सा बताया आप? 17 की 18? Mr. Narendra Damodar Das Modi, 18th Prime Minister of India, 26 May 2014 to incumbent. हाँ, वर्तमान में, ठीक है। दो बार एक बार रिपीट कर दिए बच्ची। हाँ, हालांकि 17 अभी तक 17 ही है ना, 17। हाँ 19, जी जी जी, हाँ 2 बार हो गया, ठीक है, तो इसलिए नंबर में डिफरेंस आ गया। हाँ, एक बार जो है 2 बार हो गया, इसकी वजह से नंबर में 17 ही है, ठीक है। एक बार बच्ची ने किसी का 2 बार बोल दिया था, इसलिए जो नंबरिंग है, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, तब ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए 70, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, सही बोली तब, ठीक है, बहुत अच्छा। और सर प्राइम मिनिस्टर का हो गया। अब मैं चाहूँगा कि एक लास्ट क्वेश्चन बच्ची से और मैं करने जा रहा हूँ। एशिया कंटिनेंट में टोटल कितने कंट्री हैं? 48। सबका नाम याद है आपको? ठीक है, तो हम लोगों को तो लिस्ट देखनी पड़ेगी लेकिन आप एक बार नाम आराम से पूरा एकदम पूरा बोल डालिए। अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, बहरीन, चाइना, कंबोडिया, साइप्रस, जियोर्जिया, ईरान, इराक, इंडिया, इजराइल, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, लाओस, लेबनान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ओमान, फिलीपींस, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, सीरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, टर्की, थाईलैंड, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टाइमोर लेस्ट, यूएई, उज्बेकिस्तान, यमन, वियतनाम। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और बाकी अपनी प्रतिभा को यहाँ पर हम सभी लोगों के बीच रखने के लिए। और तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर, हाँ सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर इस बच्ची का जो भी सर हम लोगों ने पूछा, सारी चीज़ों को बताया, तो इसके लिए सर 2 शब्द थोड़ा सा सर।
बहुत ही बेहतर इसका प्रदर्शन रहा। आजकल के छोटे बच्चों को यदि इस तरीके से सिखाया जाए तो निश्चित रूप से वो बड़े होकर एक अच्छे पद पे जा सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने माता पिता की स्थिति को भी बदलने की का मादा रख सकते हैं। लेकिन हम हर बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं गार्जियन की थोड़ी सी कमी भी होती है और कुछ आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं इनके वजह से भी, मोबाइल के वजह से, टीवी के वजह से हम कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा से दूर करके फालतू की चीज़ों में लगा देते हैं। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि जैसे इस बच्ची ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया आपके सामने, वैसे ही आप भी चाहें तो आपका भी बच्चा प्रदर्शन कर सकता है। बस उसे एक अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है। उसे आप अपने निर्देशन में यदि एक सही दिशा दिखाएंगे तो बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा और ऐसे ही बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर। और मैं चाहूँगा कि सर अमरजीत सर इस बच्ची के लिए सर 2 शब्द बोलें। बाकी और भी सर कुछ हम लोग बातें करेंगे सर, जिससे सर गार्जियन को अपने बच्चों की कैसी केयर करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनका भी बच्चा सर इस बच्ची की तरह होनहार हो सके और सारी चीज़ों को, जैसे इसके लर्निंग की कैपेसिटी है, हम गार्जियन से भी बात करना चाहेंगे, ठीक है, कि कैसी प्रैक्टिस कराते हैं, क्या कराते हैं इस बच्चों को कि इतना याद करते, इसमें गार्जियन का कितना योगदान है सर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर कुछ बच्ची के लिए सर 2 शब्द चीज़ों को। धन्यवाद। सबसे पहले तो आराध्या सिंह के माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एक अच्छा माहौल दिए और इतने अच्छे रूपों में, जो कि हम लोगों तक यह 30 तक पहाड़ा और यह एशियाई देशों के नाम नहीं याद है, फिर भी इन्होंने कक्षा 2 में ही पूरे देशों का नाम याद करके रखे हैं और यह देख करके बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और हमने साइकोलॉजी अध्ययन किया है पूरी डीपली रूप में, उसी में जितने भी मनोवैज्ञानिक में एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड हैं और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह बाल्यावस्था में ही बन जाता है। और यह देखने को भी मिल रहा है कि इन्होंने 30 तक पहाड़ा ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कक्षा 12 या BA BSc MSc तक लोग नहीं सीख पाते हैं और इस बच्ची ने कक्षा 2 में ही उन चीज़ों को सीख ली है, तो आगे चल कर के इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और मैं अन्य अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हम लोग प्रारंभिक अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था में ज़्यादा केयर न करके हम लोग जा कर के कक्षा 9-10 से बच्चे पर अधिक से ध्यान देने लगते हैं, वह सबसे गलत बात है। अब सबसे पहले हमें बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में ही बच्चे की देखरेख करें तो आगे किशोरावस्था में हमें अधिक देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क इतना सुग्राही होता है कि जो भी बच्चा याद करे वह अधिक से अधिक चीज़ें याद हो जाती हैं। और अनेक लोगों ने कहा है कि बच्चे कच्चा घड़ा होते हैं, तो ये कच्चे घड़े हैं, जैसे हम इनको आकार देंगे उस आकार में यह ढलने का प्रयास करेंगे, तो यह एक कच्चा घड़ा है। और अजीत सर ने इस घड़े को इस रूप में डालने का प्रयास किया है। और ज़्यादातर अभिभावकों में हम देखते हैं कि वह इंटर में जाने के बाद केयर करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टरी पढ़े या इंजीनियरिंग पढ़े। ऐसी बात नहीं, अगर हम छोटे पर ही, अगर जो कच्चे मिट्टी के समान है, अगर इन बच्चों पर अगर विशेष ध्यान दें तो बड़े होने पर बच्चे खुद ही अपने रुचि के अनुसार क्षेत्र का चुनाव कर लेंगे और हमें ज़्यादा वहाँ उस स्थिति में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ध्यान देना है तो बस शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में। और इस बच्ची ने यह करके दिखाया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर याद कर लें, अगर इन्होंने यह 30 तक पहाड़ा याद किया तो हमें पूरा विश्वास है कि 100 तक पहाड़ा याद कर सकती है। बस यह 1 महीने का समय दें और जैसे जिस गति से है उस गति से अपना बढ़ती रहें और आगे चल कर के हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही आगे निकलेंगी। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह और आगे बढ़ें और हमारे महाविद्यालय में जो कार्यरत सर हैं, अजीत सर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो उनका नाम और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब आराध्या के पेरेंट्स अर्थात अजीत सर से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि इस बच्ची का कैसे केयर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, बच्ची कितना घंटा पढ़ाई करती है और क्या बच्चों, इस छोटे बच्चों को प्रेशर देना चाहिए? क्या ऐसा नहीं कि
प्रेशर दे के याद करवाएं, खुद ही सर की ज़ुबानी पूछते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन सर की ज़ुबानी सुनते हैं कि कितना चीज़ों को सर के साथ दिए, कितना क्या करवाए, थोड़ा सा सर से ही बात करते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं सर। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि सर बच्ची, सर क्या इसके अंदर खुद ही लगन है, आप कितना सर केयर करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, क्या इसको मना भी करना पड़ता पढ़ने के लिए सर? तो मैं चाहूँगा सर आपकी ज़ुबानी सर इसके बारे में सर कुछ बताएं सर। सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आज तक कभी भी इनको प्रेशर नहीं किया कि आप टेबल याद करिए, इतने तक याद करना है, और ये अपने से याद करती हैं। बस इतना ध्यान देता हूँ कि हाँ पढ़ने बैठ जाइए, ये टाइम हो रहा है, बैठ जाइए पढ़ने, पढ़िए। और हमको टाइम ही नहीं मिलता है कि इनको केयर करें, लेकिन ये अपने से याद करती हैं, जो भी चीज़ें हैं अपने से पढ़ती हैं, याद करती हैं और याद कर भी लेती हैं। और हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहता कि आप टेबल लर्न करिए, ये लर्न करिए, हम कभी प्रेशर नहीं देते हैं बच्चों को। हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि अरे टाइम हो गया पढ़ने के लिए, आप बैठ जाइए पढ़िए। तो टाइम टू टाइम, जैसे 2 घंटे शाम को अपना बैठ गए पढ़ने, सुबह टाइम मिला तो बैठे पढ़ने, और इतना ही। और प्रेशर कभी नहीं दिए कि मतलब आप पढ़िए, बस इतना कहते हैं बैठ जाइए, पढ़ने का टाइम हो गया, बैठ जाइए पढ़िए आप लोग। हाँ क्या सर ये बच्ची कभी कभी सर रात में 12 बजे तक भी पढ़ती है, ऐसा है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में जो बता रहे थे सर, ऐसी बातें हैं? हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दिन में बच्चे सो लेते हैं, तो अब रात में जब हम पढ़ते हैं तो ये भी जगी रहती हैं, तो हम कहते हैं कि अरे सो जाइए, 10-11 बज गया है, सोइए। तो फिर अपना सोती हैं, और नहीं तो जगने के लिए तो जग जाती हैं 11 साढ़े 11 बजे तक। अच्छा, मना भी करना पड़ता है इनको, मतलब कि आप ज़्यादा ना पढ़ाई करें, ऐसा भी ऐसा है क्या सर? हाँ, अच्छा अच्छा। मना भी करते हैं कि नहीं अब बस सो जाओ, सुबह जाना है स्कूल जल्दी, 7 बजे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो कहते हैं कि नहीं अब सो जाओ, लेट हो रहा है। नहीं तो 7 बजे तक सोते ही रह जाओगे तो फिर जाओगे कैसे? तो सब मिला जुला के देखा जाए कि सर ने बताया कि बच्ची कभी कभी 12 बजे तक भी सर पढ़ती रहती है, जैसा कि मुझे जानकारी है पहले से ही, कि इसको मना करना पड़ता है कि बेटा ऐसा करो कि अब ज़्यादा प्रेशर न लो, स्कूल भी जाना है। मतलब सब मिला जुला कि इसके अंदर सर इंटरेस्ट भी है, खुद का इंटरेस्ट है चीज़ों को कि नहीं मुझे याद करना है। इनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और बाकी सर ये बोल रहे थे कि अगर इनको, अगर मान लीजिए हमारी तरफ से अगर कोई प्रेशर होता तो 30 तक ही टेबल है, बल्कि 40 तक भी टेबल याद कर सकते थे, लेकिन सर हम अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं देते हैं सर, ये खुद ही याद करती हैं। सर को मना करना पड़ता है कि नहीं, मतलब कि आप ज़्यादा ना पढ़ो, इतनी उम्र में इतना क्या करना, लेकिन ये सर खुद इसके अंदर प्रतिभा याद करने की। और एक टीचर सर, एक होता ना कि मतलब कि बच्चों को थोड़ा सा कंपटीशन वाइज करा देता है कि भाई आप 30 तक टेबल करके याद करके आओ, तो बच्चे खुद ही याद कर लेते हैं, वहाँ सब प्रेशर या मारने जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जी सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि सीबीएसई ने भी, सरकार ने भी पूरी तरह से जो दंड है, पनिशमेंट जो है, फिजिकल पनिशमेंट साथ साथ मेंटल पनिशमेंट, दोनों पर पूरा एकदम सख्त लगा दिया है। तो सर किस टाइप का सर बच्चों को मतलब पनिशमेंट दिया जाए, ताकि पनिशमेंट का मेरे कहने का मतलब है कि उसमें सुधार हो, न कि कोई मेंटल पनिशमेंट न फिजिकल पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट जिससे सुधार हो, ठीक है। बस ऐसा क्या किया जाए बच्चों से कि पनिशमेंट भी दिया जाए, उससे सुधार हो, बाकी और कोई क्षति बच्चों को पहुंची भी नहीं सर। वर्तमान समय में तो शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित हो गई है, और अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी तो उस समय दंडात्मक अनुशासन दिया जाता था, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। और हम शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में भी कार्यरत हूँ, शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमने हमेशा यह देखा है कि अगर कोई भी कार्य, अगर छोटा बच्चा हो चाहे बड़े भी स्तर पर अगर इसको अप्लाई करते हैं, कोई भी कार्य करे सकारात्मक, अगर अच्छा कार्य हो तो बच्चे के कार्य को पुनर्बलन मिलना चाहिए। अगर बच्चे को कार्य को शाबाशी हम दे दें, चाहे आर्थिक रूप में दे दें, अर्थ के रूप में दे दें, रुपया पैसा दे दें, या शब्दों के ही शाबाशी दे दें, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे आगे जाएंगे और अच्छा करिए, तो बच्चों उतना ही शब्द बच्चों के लिए बहुत होता है, और बच्चा हमेशा अच्छा करने का प्रयास करता है। अगर बच्चा ने कुछ गलत कार्य किया तो बड़े लोगों के द्वारा उसे जरूरी रूप में उसे डांटना चाहिए, और उसे ज़रूर बताना चाहिए कि यह गलत कार्य है, इसे दोबारा ना करें। अगर इतना बात बच्चे सुन लें, अगर बड़े लोगों को एक छोटा बच्चा सदैव मॉडल मानता है,
समाज में जितने भी बड़े लोग हैं एक मॉडल हैं। तो बड़े लोग अगर छोटा बच्चा अगर गलत कार्य कर रहा है तो खाली उन्हें बता दें कि गलत कार्य है, तो वो छोटा बच्चा उसे दोबारा नहीं करेगा। अगर छोटा बच्चा अगर बहुत ही अच्छा कार्य किया और बड़े लोग देख रहे हैं, शिक्षक देख रहा है, अगर उस कार्य को बच्चे के सामने ही बच्चे को प्रबलित अगर कर दिया जाए तो बच्चा उस कार्य को बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से और अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो यही एक साइकोलॉजी ने इस ट्रेडिशन को बदला है कि बच्चे को पुनर्बलन दे करके, चाहे सकारात्मक पुनर्बलन में उसकी प्रशंसा हम कर दें, अर्थ दे दें, धन या रुपया पैसा दे दें, नकारात्मक पुनर्बलन में उसे हम मुख्य रूप से बताएं कि गलत कार्य है, इस कार्य को दोबारा न करें। तो यही वर्तमान समय में अगर सकारात्मक पुनर्बलन अगर देते हैं और जिस कार्य के लिए देते हैं वो बच्चे को महसूस हो कि हमने अच्छा कार्य किया और हमारे सर हमको ऐसे बोले, तो उस कार्य को बच्चा बहुत ही अच्छे रूपों में करेगा और बच्चा बहुत ही आगे जाएगा। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जैसे किसी बच्चे की आराध्या या किसी भी बच्चे के ले लीजिए नॉर्मली, मान लीजिए उसकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, सही से नहीं लिख पा रहा है, उसकी हैंड राइटिंग सही करवाने के लिए क्या मतलब क्या सुझाव सा देना चाहेंगे सर? तो मतलब क्या करना चाहिए? तो अगर लेखन कौशल है, अगर लेखन कौशल बच्चे का अगर अच्छा नहीं है तो प्रतिदिन बच्चे से 10 लाइन 20 लाइन अगर लिखवाया जाए, सुलेख हो चाहे आलेख हो, तो धीरे धीरे बच्चा जब जितना ही अभ्यास करने लगेगा कॉपी पर पेन के द्वारा लिखना, तो वो उसकी हैंड राइटिंग या लेखन कौशल अपने आप सुधर जाएंगे। अगर बच्चे का पठन कौशल, पढ़ने का स्किल, बच्चा कुछ शब्दों को गलत रूप में पढ़ रहा है, अगर पढ़ने का कौशल नहीं है तो उसे अपने सामने पढ़वाया जाए किताबों को, और उसमें जो भी अशुद्धियाँ कर रहा है उन अशुद्धियों को तुरंत तत्काल बताया जाए, और तब भी बच्चा अपने पठन कौशल में भी सुधार कर सकता है। लेखन कौशल वर्तमान, पहले जब हम लोगों का जब वो बाल्यावस्था था तो उस समय हमें ध्यान है कि हम लोग पेन नहीं थी तो उस समय दवात से लिखते थे, तो उस समय दवात से लिखते बहुत अच्छी राइटिंग बनने लगती थी। आज के बच्चे शुरू से ही पेन से लिख रहे हैं, और अच्छे से अभिभावक को यह देखना कि हमारा बच्चा पेन सही से पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। अगर स्टार्टिंग से ही अगर पेन अच्छे रूपों में पकड़ने लगे तब उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी बनने लगेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें ध्यान देना है, फिर तो बच्चे जैसे जितना ही अधिक से अधिक लेखन कार्य करने लगेंगे उनकी राइटिंग बनने लगेगी काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कभी कभी होता है सर कि आज के डेट में सर तो मारना एकदम सख्त बुरा मतलब वर्जित है, आप एकदम नहीं मार सकते, चाहे सीबीएसई बोर्ड स्कूल हो चाहे आपका यूपी बोर्ड स्कूल। एकदम सर आप बच्चों को न तो कोई मेंटल पनिशमेंट न तो कोई फिजिकल पनिशमेंट, एकदम वर्जित है और किसी को नहीं देना है। उसके बाद वैसे सर बहुत सारी सीबीएसई ने, बाकी आप साइट पर देखेंगे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, बच्चा अगर मान लीजिए कि सर ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर एक सब्जेक्ट में ही सही हो सकता है कि उसका मन ड्राइंग में लग रहा हो सकता है कि उसका मन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में हो सकता है। तो सर कभी कभी होता है कि सर उन बच्चों, जैसे खेलकूद में बहुत सारे बच्चे खेलकूद में भी इंटरेस्टेड होते हैं सर, तो सर क्या आपको लगता है कि सर ये जो शिक्षा जो चल रही है सर स्कूल की, बस मतलब कि जाना पढ़ाना बस बच्चों को, और एक्टिविटी के बेस्ड पर वैसी लर्निंग अभी जहाँ तक होनी चाहिए अभी नहीं हो पा रही है सर, तो कैसी कैसी एक्टिविटी सर कराई जा सकती है सर कि बच्चे और भी सीख सकते हैं? जैसे कि बच्चे का खेलकूद में अगर मन हो, म्यूजिक में मन हो, बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चे आगे जा सकते हैं। अगर स्कूल कराए पूरा एक्टिविटी तो उससे बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट मिले। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे सर, थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, और इस नई शिक्षा नीति में बच्चे का 360 डिग्री विकास की बात कही गई, अर्थात सीधे अगर कहें तो चतुर्मुखी विकास की बात कही गई। यह नहीं कि बच्चे को किताबी ज्ञान प्राप्त कराना है, केवल रटाना है, नहीं, हर क्षेत्र में बच्चे को चतुर्मुखी विकास कराना है। तो बच्चा पहले हम यह देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस क्षेत्र में वह रुचि अधिक ले रहा है, किस विषय में अगर रुचि अधिक ले रहा है तो उस विषय को अधिक से अधिक बच्चे को बल देने का प्रयास अभिभावक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, और अन्य विषय को भी प्रेरित करना चाहिए कि अन्य विषय को भी उस विषय के साथ साथ वह पढ़ें।
और बच्चे के हमेशा भी आप देखे होंगे तो विद्यालय में 2 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, एक पाठ्यक्रम क्रिया, एक पाठ सहगामी क्रियाएं। और कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं केवल पाठ्यक्रम क्रियाएं ही कराते हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं नहीं कराते। और पाठ सहगामी क्रियाएं में खेल कूद आ जाता है, न्यूज व्यूज आ जाता है, सेमिनार आ जाते हैं, छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आ जाता है। तो विद्यालय में जब ये कार्यक्रम भी होते रहे, पाठ सहगामी क्रियाएं होंगे, तभी वह बच्चे अन्य बच्चों को बोलते हुए देख करके, कार्य करते हुए देख करके वह अनुकरण से वह बच्चा सीखता है और वो सीखेगा। तो इस तरह से अगर पाठ सहगामी भी क्रियाएं अगर साथ में होती रहे तो बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करेंगे और अच्छे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके सदैव सीखेंगे। अच्छा सर, कभी कभी हम लोगों को लगता है सर कि पूरा डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम ही हो गए, मान लीजिए कि मैं तबला बजाना नहीं जानता, हारमोनियम बजाना नहीं जानता, डांस भी करना नहीं जानता, या ऐसा कोई जैसे कि मैकेनिक भी नहीं हूँ जो हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है कि जैसे मैं गाड़ी को ही अच्छे से पूरा रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें सर नहीं होती हैं। होता क्या सर कि पढ़ाई करने के बाद, सारी डिग्री लेने के बाद अगर मान लीजिए इन केस अगर जॉब नहीं लगती है तो कभी कभी सर ऐसा महसूस होता है कि सारी डिग्री बेकार है और हमको जब कोई हमारे पास ज्ञान हुनर नहीं होता है, जो कि उम्र जो होता है सर सीखने का, सर पढ़ाई के साथ साथ यही उम्र होता है जो आप कह सकते हैं कि जिस उम्र में हम लोग जैसे 6, 7, 8 में बस केवल अंधाधुंध पढ़ाई, सिलेबस इंग्लिश है, मैथ है, ए है, सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मान लीजिए मैथ में फॉर्मूला सिखाया जाता है tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा। अगर देखा जाए अगर कोई इंजीनियर न बने उस टाइप का, ठीक है, तो बताइए कहाँ सर यूज़ है इसका, मानते हैं ना। लेकिन अगर वही बच्चा साथ साथ इसके माने कि जो आपका सिलेबस के साथ साथ अगर बच्चा हारमोनियम सीख लिया, ढोलक बजाना सीख लिया, गिटार भी सीख लिया, एक अच्छा जैसे कि स्कूलों में सर, चाइना होने के स्कूलों में सर छोटे छोटे बच्चों को ही सर मोटर को बनाना, उसके पार्ट्स सभी के बारे में जानकारी, जो कि अभी फिलहाल में यूपी के स्कूल या कह सकते कि पूरे इंडिया लेवल की बात मैं कर रहा हूँ सर, कि अभी वो नहीं करा पाता है। लेकिन अन्य देशों में देखेंगे जैसे कि चाइना होने में या बहुत सारे ऐसे ऐसे जापान उपान में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को सर बहुत सारे पार्ट्स की जानकारी देना, माने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है कि बच्चा जरूरी नहीं कि मतलब गवर्नमेंट जाकर के एक बार सर्विस कर सके, माने अपना प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी जो उसमें मन लगता है उसमें अगर एक्सपर्ट रहेगा सर तो उसकी जीवन है आपका सर आगे चल के चल सकती है सर। तो मैं पूछना चाहूँगा इस पर सर फोकस डालें कि मतलब कि क्या अपने बच्चों को साथ साथ अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट लग रहा है उसको म्यूजिक पूरा सिखाएं, ड्राइंग में इंटरेस्ट लग रहा है ड्राइंग सिखाएं, खेलकूद में उसका मन लगा पढ़ाई के साथ साथ उसको खेलकूद में सिखाएं। खेलकूद बहुत सारा क्रिकेट है, बैडमिंटन, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी है जो कि करा सकते हैं, क्योंकि सर आगे एक पढ़ाई खत्म होने के बाद हर एक व्यक्ति को सर पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो सर याद रखें डिग्री सर रखी रह जाएगी। तो सर इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि मतलब जो चीज़ों को मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद डिग्री अगर काम ना आए सर तो वो चीज़ें आ पाए। गार्जियन को सर थोड़ा सा चीज़ों को बताएं। रवि जी, यह नहीं कि डिग्रियां कभी बेकार होती हैं, और आपने एक शब्द कहा कि अगर कोई MSc BSc कर ले और जॉब ना पाए, नौकरी ना पाए तो डिग्रियां बेकार चली गई। डिग्रियां कोई भी पढ़ाई हो बेकार नहीं होती है, हमेशा हमें शिक्षा जीवन जीने की एक कला सिखाती है। अगर हम शिक्षित हैं कहीं पर भी अगर हैं तो हमें शिक्षा झुकने नहीं देती है। अगर हमारे पास डिग्रियां हैं सदैव हम ऊपर रहेंगे। और कही गई बात जो आपने जो कहा कि डिग्रियों के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट, तो जस्ट अभी नई NEP में यही बात कही गई है कि कक्षा जूनियर हाई स्कूल से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए कि व्यावसायिक शिक्षा, जैसे आपने शब्द कहा कि म्यूजिक के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, कला, अन्य कला के क्षेत्र में, तो यह NEP 2020 में स्पष्ट बातें कही गई है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे के अन्य कौशलों को भी विकास करना है कि अगर खेल में है तो बच्चा शिक्षा भी ग्रहण करे और खेल में भी अतिरिक्त समय दे करके उस कौशल या अपने उस पक्ष को भी मजबूत करे कि जहाँ भी जाए तो शिक्षा के साथ साथ उन कौशल का विकास करके वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम एक भले ही अगर शिक्षित न हो, बहुत एक अच्छा
गायक हो जाएं, बहुत एक अच्छा नाच करने वाला, डांस करने वाले हो जाएं, तब भी वहाँ पर आप महसूस करेंगे कि वह जीवन भले एक स्किल होने के बावजूद भी वह जीवन अच्छे रूप में जी नहीं पाते हैं। अगर हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इस शिक्षा के साथ साथ स्किल ज़रूरी है कि स्किल भी हो और शिक्षा भी हो, तब व्यक्ति अपना जीवन सुचारू रूप से और अच्छे रूपों में जीता है समाज में। तो शिक्षा हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में, एक व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, और हम शिक्षा के ही द्वारा अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने का एक रीज़न था कि कभी कभी होता है सर कि जो मैंने आपसे बताया कि लेने के बाद भी जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है सर, उसको मैं देख के बोला कि जैसे कि मतलब डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी कभी कभी सर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिस प्राइवेट कंपनी में काम न भी करना पड़े बंदे को सर, वहाँ तक भी करना पड़ता है सर। ठीक है, मतलब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी अगर न मिल पाती हैं तो जो मतलब उन बच्चों को, इंजीनियरिंग वाले भी बच्चों को 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है। ये सर सच्चाइयाँ हैं। लेकिन अगर सर साथ ही साथ अगर वो अपने अगर स्किल को डेवलप किया होता या गार्जियन ने ध्यान दिया होता कि हमारा बच्चा जिस में मन लग रहा था या फोटोग्राफी किसी भी चीज़ में मन लग रहा था, ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट दोनों आपके पास ऑप्शन होते, ठीक है, पैसा कमाने का जरिया। और किसी भी चीज़ में सर आप एक्सपर्ट बन जाइए, जैसे टीचिंग है, आप टीचिंग में ही बहुत एक्सपर्ट बन जाइए सर, तो आप कभी भी सर, ठीक है, निराशा नहीं होगी, ठीक, आप बहुत अच्छा करेंगे। या किसी भी मतलब जैसे कि मान लीजिए म्यूजिक में ही पढ़ाई साथ साथ चलिए, म्यूजिक में बहुत अच्छा गा रहे हैं सर, तो आप देखिए रहे होंगे सर, बहुत सारे आपके चैनल्स, इंडिया गॉट टैलेंट या बहुत सारी चीज़ें हैं सर। छोटे छोटे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे हैं, पढ़ाई के साथ साथ सर बड़ा अच्छा म्यूजिक गाते, बड़ा अच्छा डांसर है सर, उसको देश पूरा जान रहा है, पूरा वर्ल्ड पूरा जान रहा है, इतने अच्छे अच्छे डांसर है। तो मैं वही कहा, ऐसे से हमारे संपर्क में बहुत सारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, एक बात और, जो बच्चा अगर पढ़ने में ठीक होगा सर, बाकी अन्य चीज़ों में भी ठीक होता है। ऐसा है सर, अगर पढ़ाई में ठीक है ना तो म्यूजिक में भी ठीक होता है, वो गाता भी अच्छा है, हारमोनिया भी अच्छा बजाता है, ढोलक भी अच्छा बजाता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है। तो मेन तो सर ये है कि गार्जियन अपने बच्चों को सर कितना केयर कर रहे हैं, ये सब टोटल गार्जियन पर ही डिपेंड करता है सर, कि गार्जियन जितना केयर करेगा उतना ही सही रहेगा। और सर हर एक गार्जियन सर पढ़ा लिखा नहीं होता है सर, 2 पैसा कमाने के लिए सर बाहर जाते हैं, किसी तरह कमा करके सर पैसा भेज पाते हैं सर, उतना केयर नहीं कर पाते हैं सर। लेकिन मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आगे की जनरेशन एटलीस्ट सर सही हो सके, ताकि आपको ये पता ही नहीं रहेगा जब कि हमारा बच्चा को क्या, इंग्लिश में सब कुछ सिलेबस हो चुका सीबीएसई बोर्ड का, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा को क्या होमवर्क दिया गया, क्या सिलेबस है, ठीक है, तो आप उसके बारे में कैसे केयर कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपका भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। बिना पढ़े लिखे आप बच्चों को केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ जानकारी नहीं रहेगी। बच्चा आपको हो सकता है झूठ बोल सकता है, क्यों ना, आपको कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बच्चों को अपनी केयर कर सकते हैं। जैसे अजीत सर ही हो गए, तो बता रहे थे सर कि एक बार टेबल मिला था 30 तक टेबल, तो इस बच्ची को हमने टेबल याद करवाने में मदद किया। सर कहीं ना कहीं गार्जियन का सर कहीं ना कहीं रोल तो है ही, ठीक है, जैसे कि लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कहीं ना कहीं सर का भी सहयोग रहा होगा, तभी बच्चे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन रहा होगा, तभी बच्चे हैं सब इतना अच्छे से रट करके चीज़ों को सर बोल पा रही है। तो गार्जियन का सर बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी गार्जियंस हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि अपने छोटे बच्चों का केयर जरूर करें, ठीक है। और जब बच्चे सर 9th-10th में चले जाते हैं सर, तो सर आपके बस के बाहर हो जाएंगे। सर आप 9th-10th में क्या कवर करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, सर कितना जानकारी किसी पेरेंट्स को होगी, आप कितना केयर कर पाएंगे। तो मेन केयर करना है आपको, 1 से लेके 8 तक अपने बच्चों को केयर करें। पॉसिबल हो सके, आपका संभव हो सके, तो जो पैसा आप कहीं और एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, उस पैसे को आप कहीं ट्यूशन में लगा सकते हैं, किसी अच्छा खासा ट्यूटर ढूंढ करके आप अपने बच्चों को ट्यूशन लगवा सकते हैं। पर्सनल अगर टीचर्स आके केयर करेगा तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। या अगल बगल कहीं कोचिंग चल रही हो, ठीक, आप कोचिंग में भेज करके टीचर्स हमेशा संपर्क बना रहे हैं, हमारे बच्चा कैसा कर रहा है, टीचर्स हमेशा बातचीत करते रहेंगे, उसका एक अलग प्रभाव होता है। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा हो तो स्कूल की हर एक सब्जेक्ट टीचर से बात करें कि सर हमारा बच्चा कैसा कर रहा है। और जब स्कूल जब पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर पीटीएम में पहुँचें, पीटीएम में पहुँच करके अपने विचारों को रखें कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पाया, हमारा बच्चा कैसा है। टीचर से आप पूछें, हर एक टीचर से पूछें और रिक्वेस्ट करें टीचर से कि भाई कोई
दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं, अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप मुझे बताएं, थोड़ा सा मेरे तरफ से सहयोग रहेगा, कुछ आपकी तरफ से सहयोग रहेगा, तो बच्चा सर बहुत अच्छा कर सकता है। तो पीटीए में भी सभी गार्जियन को पहुंचना चाहिए और एक दिन तो समय निकालना ही चाहिए सर, ठीक है। पीटीएम हमको लगता है कि साल भर में 2-3 बार या 4 बार स्कूल लेता होगा, या मैक्सिमम हो सकता है 2 बार लेता हो, तो पीटीए में आप लोग जरूर पहुँचें और हर एक सब्जेक्ट टीचर से बात करें कि हमारा बच्चा कैसा है। अब बीच बीच में फ़ोन से भी आप बात कर सकते हैं, इससे सर टीचर पर बड़ा प्रभाव होता है। अच्छा सर का कॉल आया था, ये सर का बच्चा है। सर जो टीचर्स भी अच्छे से केयर करता है, हालांकि केयर तो टीचर सब पर करता है, लेकिन आप एक बार कॉल चले जाने से जो बच्चे होते हैं सर वो निगाह में हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे को भी डर रहेगा कि अच्छा हाँ गलती करेंगे तो सर पापा से बोल देंगे, मम्मी से बोल देंगे, तो बच्चे भी थोड़ा सा डर में रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं लास्ट में थोड़ा सा डीके सर से भी 2 शब्द मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आएँ सर, डीके सर अपने विचारों को थोड़ा सा रखें सर लास्ट में सर, 2 मिनट सर बस आ जाएँ, आप उस चीज़ों को रखा जाए, आ जाओ जी आए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं 2 शब्द डीके सर से जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप सर थोड़ा सा सभी मुद्दों पर बोलिएगा सर, और थोड़ा सा डिसिप्लिन को लेकर के बच्चों का, प्लस जो वाला पनिशमेंट जो है तो उसको कैसा क्या, थोड़ा सा इन सभी चीज़ों पर सर थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी, और सब मिला जुला के सर एक गार्जियन को सर आपका क्या सुझाव रहेगा अपने बच्चों को लेकर के, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा अपनी बातों को सर बोल करके हम लोग वीडियो को इन करेंगे सर। सबसे पहले सीबीएसई अड्डा 2.0 पे आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जैसा कि सर ने भी क्वेश्चन किया कि जो है बच्चों के शिक्षा में जो है गार्जियन का क्या रोल है, तो देखिए जो है हम लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, जहाँ तक हम लोग को चीज़ें समझ में आती है कि गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के एजुकेशन में। इसलिए कि टीचर्स तो मान लीजिए स्कूल में केयर करता है, लेकिन बहुत सारे समय जो है वो घर पे व्यतीत करता है। तो गार्जियन को कम से कम जो है बच्चों को टाइम टू टाइम एक रूटीन पकड़ाई जाए बैठने के लिए। अगर मान लीजिए गार्जियन उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वो कम से कम जो है एक रूटीन बच्चों को दिला सकता है, जिस रूटीन को बच्चे फॉलो करके अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बेसिक चीज़ें ये है कि जो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वहाँ पर जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं होती है। समय समय पे जो है उनको बस एक गाइडलाइन के थ्रू, मतलब उनको बस कैसे किस टाइम बैठना है पढ़ने, किस टाइम नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम भी पढ़ने के लिए प्रेशर ना बनाया जाए, इस पे फोकस करना चाहिए। और बच्चे जो है धीरे धीरे उनके अंदर जब लगन हो जाएगी तो आने वाले समय में जैसे स्टैंडर्ड आगे चलता जाएगा वो अपने आप जो है उनको लगन हो जाएगी और अपना जो है पढ़ाई वो अच्छे से खुद से करने लगेंगे। फिर उसके बाद जो है कोई प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग अब वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे, और आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आध्या बच्ची आई और लास्ट में सर से थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन के रूप में, और सर से भी मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा गार्जियन को सर 2 शब्द में सर कैसे केयर करें, थोड़ा सा चीज़ें हैं, तो सर आपसे भी थोड़ा सा करके वीडियो को क्लोज किया जाए सर। देखिए सर, छोटे बच्चों के लिए गार्जियन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और यदि गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे चंचल होते हैं। वो खेलने में, मोबाइल में और टीवी में उनका मन ज़्यादा लगता है, पढ़ाई में कम लगता है। तो गार्जियन को मुख्य रूप से यही ध्यान देना है कि उनको ऐसी चीज़ों से धीरे धीरे दूर करके पढ़ाई में उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीते। यदि वो खेलते भी हैं तो उनको ऐसे खेल में लगाया जाए जिससे उनका फिजिकल भी अच्छा रहे और उससे उनका दिमाग और मानसिक रूप से भी वो मजबूत बने। तो ऐसे चीज़ों में उनको लगाया जाए। टीवी भी यदि देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो उस पर उनको अच्छे चैनलों को बताया जाए कि आप इसको देखो। जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफी हैं, जो कि देखने में अच्छे भी लगते हैं और बहुत अच्छा टाइम पास भी होता है और उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। स्पोर्ट्स चैनल भी कुछ देर बच्चों को दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे सीरियल्स भी आते हैं जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें की जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम अपने से ध्यान देकर यदि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे और उनका यदि मन उसमें लगने लगा तो अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे और एक मोटिवेशन उनको हमेशा मिलता रहेगा। और खेल कूद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और खेल कूद मोबाइल में गेम नहीं है, फिजिकल खेल कूद, वो बाहर निकलें, वो 1-2-4 बच्चों के साथ ज़रूर खेलें, जिससे कि उनका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रहे। यदि वो फिजिकली रूप से फिट नहीं रहेंगे तो मानसिक रूप से कभी वो बहुत फिट नहीं हो सकते। और उनके खाने पीने पर आजकल जो हम देख रहे हैं कि लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जंक फूड इतना खा रहे हैं कि बच्चे का दिमाग और शरीर दोनों मोटा होता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें हम हेल्दी चीज़ें खिलाएं जिससे कि उनका शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी वो
अव्वल बने, और जब वो अव्वल रहेंगे तो अपने विद्यालय के साथ साथ अपने समाज में भी उनकी एक अच्छी पहचान बनेगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में सर थोड़ा सा बस इन लोगों को नाम पूछना चाहूँगा ताकि वीडियो मुझे लगता है कि नहीं आए, थोड़ा सा कैमरा करेगा, बस इन लोगों को बस इंट्रोडक्शन टाइप हो जाए नाम, बाकी इन लोगों का भी आ जाए। हाँ बस नाम बताना आप लोगों को इंट्रोडक्शन में। हाँ तो आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन बोलिएगा, इंग्लिश में ना इंट्रोडक्शन बोलना है, ठीक है। नाम, बाकी इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हाँ सब कुछ बोलना, इंट्रोडक्शन टाइप बोलना, ठीक है। My name is Thakur Pranjal Singh. I study in class 4th. My school name is Seth Hemar Jaipuria Schools, Banaras Padhao campus. My age is 9 years old. Which subject do you like most? Maths. मैथ्स, ओके। और मैं चाहूँगा बेटा आप भी अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में। My name is Devesh Pratap Brigwanshi. I study in class 7th in Seth Hamar Jaipuria School, Banaras Padhao. My favorite subject is maths, and I'm 13 years old. थैंक यू आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हम लोगों की शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। और आप क्लास 7 में पढ़ते हैं और आप क्लास 4th में पढ़ते हैं, ठीक है। और 7 की, अच्छा 7th में पूछना चाहूँगा कि पहला चैप्टर क्या है बेटा? पहला चैप्टर किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में। मैथ्स में ये ऑपरेशन और नंबर, डेसिमल्स, इंटीजर्स भी है पहला चैप्टर? इंटीजर्स पहला चैप्टर नहीं है, वो आगे है। अच्छा पहला चैप्टर क्या है? डेसिमल्स। अच्छा डेसिमल्स पहला चैप्टर। हाँ। अच्छा इंटीजर्स कौन चैप्टर है? इंटीजर्स सेकंड या थर्ड है। अच्छा सेकंड या थर्ड। अच्छा अभी इस समय कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके स्कूल में? इस समय चल रहा है लाइन्स एंगल्स। अच्छा लाइन्स एंड एंगल्स। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे से पढ़ाई करें, हम लोगों की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और सर कभी दिक्कत हो बच्चों को तो हम लोग भी हैं, मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है जी सर। कभी दिक्कत हो तो सर बिल्कुल हम लोग हमेशा सहयोग करते रहेंगे बच्चे का। और आराध्या एक बार आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ मैं, आपने इतना समय दिया और आपने चीज़ों को बताया, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप याद करें ताकि हम लोग बीच बीच में आपका एक इंटरव्यू लेते रहें। और मैं चाहूँगा कि सर आप इस बच्चे को एक अच्छा से प्यारा सा ड्राइंग बॉक्स है इसके लिए, और हम लोगों की तरफ से बच्चे को एज अ गिफ्ट एक ड्राइंग बॉक्स गिफ्ट किया जाए। और मैं चाहूँगा सर आपके हाथों से सर बच्चे को एक ड्राइंग बॉक्स से आ जाओ, फ़ोटो भी क्लिक कर लीजिएगा सफ़ेद वाला दबा के, ठीक है। सफ़ेद वाला उसमें बगल से दबाएंगे तो क्लिक हो जाएगा। चलिए आपको, हाँ ठीक है। और बस एक और ले लेते हैं सेल्फी इधर से। आपने देखा कि इस बच्ची का पूरा कंप्लीट हो गया, और हम लोग इस वीडियो को अभी क्लोज करेंगे एक सेल्फी के साथ। ठीक है, और आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, और उन सभी गार्जियंस तक पहुंचाएं ताकि सर गार्जियंस भी देखें, ताकि मोटिवेट हों, वो भी अपने बच्चों को ऐसे पूरा केयर करें। उनका भी बच्चा सर हम करें कि अच्छी से सब लर्न करें। अगर सर बेसिक सही तो सर सब कुछ सही, मानते हैं कि नहीं। और गार्जियन का सर सबसे बड़ा टेंशन नहीं होता कि हमारा बच्चा अगर वीक है सर, नहीं पढ़ रहा है सर, गार्जियन बड़ा दुखित होता है सर। उसको लगता है कि हमारा पैसा पूरा वेस्ट जा रहा है सर, बड़ा दुखित होता है। लेकिन शुरू से ही अगर बचपन से उसको अगर केयर हो, पढ़ने में अच्छा हो, तो गार्जियन बड़ा प्रफुल्लित रहता है सर। और उसके बच्चे कहीं ना कहीं एक अच्छे पोस्ट पर 100% को होना ही होना है, ठीक है। ये तो सर तय है चीज़ों को। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों की केयर करते रहिए, और ऐसे आप लोगों को तरह तरह की वीडियोस और भी बहुत सारी मिलती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में, उन सभी वीडियोस को बनाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे, ताकि एक समाज में सर एक अच्छा मैसेज जा सके और लोग इससे मोटिवेटेड हो सके, बच्चे भी मोटिवेटेड हो, प्लस गार्जियन भी मोटिवेट हो कि हमको भी अपने बच्चों को ऐसा कराना, हमारा बच्चा भी ठीक है एक इंटरव्यू दे, हमारा बच्चा भी अच्छा करे सर। और हम लोग पूरा सहयोग रहेगा इस चीज़ को करने में। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सब लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय।